प्रश्नावली 1.1 के सवाल संख्या 1 के 2 जो आपका 196 और 38,220 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 196 जो है ये छोटा है 38,220 से, हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम लोग यूक्लिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इतना बात आपको लिखना होता है, विभाजन एल्गोरिदम। यहाँ पे आपको एल्गोरिदम लिखना होगा, एल्गोरिदम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या, तो ये आपको बताए थे पिछले सवाल में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपका जो आर होगा ना वो छोटा होगा किससे, बी से। इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होगा क्या कि अब जो हमारा यहाँ पे जो संख्या है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा संख्या यहाँ पे ये जो है यानी 196 और 38,220 जो है, इसमें हम लोग भाग देंगे कितना से, 196 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको भाग दे देते हैं एक साइड में। हम यहाँ पे साइड में चले जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे साइड में रफ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं, ये हमारा रफ है। रफ में क्या करेंगे, 196 से आपको भाग देना होगा किसमें, 38,220 में। चलिए यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं। अगर एक बार में देखें, हम भागफल को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार में। यहाँ ये हमारा भागफल है, एक बार में लगाएंगे 196। चलिए 196, 2 में से 6 घटाइए, यानी नहीं घटेगा, बगल वाले से बोरो कर लेगा यानी पैसा लेगा, तो हो जाएगा 12। 12 में से 6 घटेगा तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा। 7 में से 9 नहीं घटेगा, फिर ये बगल वाला से लेगा, पैसा लेगा, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और ये हो गया 3 बन गया 2, तो 2 में से 1 को निकाल लें तो 1 बच गया। अब यहाँ पे 2 लाएंगे। चलिए 2 हम ऊपर से ले आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 बार में ये लग जाएगा। 9 बार में लगाएंगे, 9 को 6 बार पढ़िए तो 54, हासिल 5 बच जाएगा। फिर 9 को 9 बार पढ़ेंगे 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86, और हासिल 8 बच जाएगा, और 9 इकाई 9, 9 8 17 हो जाता है। यहाँ पे आप इसको निकाल लें। तो जैसे आप यानी 2 में से 4 घटाएंगे यानी बगल वाला से पैसा लेगा, 12 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रह गया 5। 5 में से 6 नहीं जाएगा, बगल वाले से पैसा लेगा तो हो जाएगा 15। 15 में से 6 को घटा लीजिए तो वो हो जाएगा 9, और ये तो यानी 7 रह जाएगा। 7 में से 7 निकल गया, फिर 1 में से 1 निकल गया। यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं या आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब ऊपर से 2 लाएंगे, ये सॉरी 0 लाएंगे, तो हम ऊपर से 0 ले आए। आप देखिए कितने बार में लगाएंगे, तो यानी 196 को कितने बार पढ़ें ताकि 980 आए, तो शायद 5 बार में आ जाएगा। 5 6 के 30, उसके बाद बच गया आपको 3, और 5 9 45, 3 48 बच गया आपके पास, यानी 4 और 5 4 9। अगर इस तरह से देखें तो फिर आपको आ गया 0। क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 लिख सकते हैं आराम से। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 0। अब देखिए जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और उसी संख्या से ये पूरा कट जाए तो फिर एचसीएफ आपका वही संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप लगाएंगे हम लोग। तो पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप हमारा जो पहला होगा वो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 100 यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 196 ये है आपका बी, और 38,000 आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो हमारा 38,000 है, एक मिनट
हाँ, यहाँ पे जो हमारा 38,000 है, 38,220 वो हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये जो 195 आया ये क्यू होगा, और आर हो जाएगा आपका 0। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, ए। तो ए कितना है, ए हो गया आपको 38,220 बराबर, फिर आप यहाँ पे देखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। फिर हमारा बी कितना है 196, तो 196 देंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह, यहाँ पे आपका क्यू कितना है 195, तो 195 दे दीजिए, और प्लस आर कितना है 0 है, तो 0 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बार में ही लग गया है, और हमारा जो शेषफल है रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया, तो शेषफल आपका आ गया 0। किसके बराबर आया, 0। यहाँ पे इस बात को आप लिख देंगे कि शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब कहेंगे यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा, हमारा जो एचसीएफ होगा किसका, तो एचसीएफ यहाँ पे आपको लिखना होगा अतः 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया, तो 196, क्योंकि 196 से पूरा लग गया है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सवाल में, तब तक आप इस सवाल को बनाते रहें।